नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देव समान पूजा जाता है। ऐसा ही एक पौधा है केले का, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसी केले यानी कदली के फल की उत्पत्ति की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। सत्यनारायण व्रत कथा हो या बृहस्पतिवार व्रत पूजा, केले का पौधा जरूरी रूप से पूजन के लिए रखा जाता है। प्राचीन काल से ही इस पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। केले का कोई बीज नहीं होता है और इस पेड़ में तना भी नहीं होता है। सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा ये पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा बहुत रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो ये किसी स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसी लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल ये संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कदली या केले के पेड़ की कथा। महर्षि अत्रि और उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी अनसुईया के 3 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम दुर्वासा था, जो महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दुर्वासा के बड़े होने पर महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया ने सामाजिक व्यवहारिता को ध्यान में रखते हुए उनके विवाह की सोची। इस मनोकामना से वे ऋषि औरव के यहाँ दुर्वासा का विवाह उनकी बेटी से करने की बात करने के लिए गए। भार्गव वंश में उत्पन्न हुए ऋषि औरव की पुत्री का नाम कंदली था। कंदली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हर लड़का जो उन्हें देखने आता था उनकी तेज जुबान और हाजिर जवाबी को देख वापस लौट जाता। ऋषि और कंदली धीरे धीरे विवाह को लेकर अपनी सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। जब ऋषि अत्रि और दुर्वासा उनके घर कंदली से विवाह की बात करने आए, तब आदत से मजबूर कंदली खुद को चुप न कर पाई। लेकिन दुर्वासा के पास कंदली की हर बात का जवाब था। ये देख दोनों को लगा उन्हें उनका जीवन साथी मिल गया है, और इस तरह दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ऋषि और दुर्वासा के क्रोधाग्नि को जानते थे और दुर्वासा से पत्नी की भूलों को क्षमा करने की विनती की। दुर्वासा ने 100 गलतियां माफ करने का वादा किया और कंदली के साथ चले गए। गृहस्थ जीवन में धीरे धीरे पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ने लगे। एक दिन दुर्वासा कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो, और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जरूरी अनुष्ठान करना है। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही दुर्वासा को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब दुर्वासा की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वे कंदली पर बहुत क्रोधित हुए। अपने क्रोध में दुर्वासा ने कंदली को उसे भस्म हो जाने का श्राप दिया। श्राप सुनते समय कंदली को तीव्र विश्वासघात का अनुभव हुआ, मानो दुर्वासा सदैव से यही चाहते थे। जैसे जैसे उसका शरीर दूर जा रहा था, कंदली ने अपने आंसुओं और शोक को छुपाया और सोचने लगी कि क्या दुर्वासा ने कभी उससे सच्चा प्रेम किया था। दुर्वासा की प्रतिक्रिया देखने के लिए
कंदली की आत्मा ने यमलोक जाने से पहले थोड़ा इंतजार किया। अपनी गलती को देख दुर्वासा सदमे में चले गए। दुर्वासा ने अपना श्राप वापस लेने की बहुत कोशिश की और भयभीत होकर कंदली की राख को देखते रहे, लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। इस सच्चाई को वे भली भांति जानते थे। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए दुर्वासा ने खुद को खत्म करना चाहा। कंदली जानती थी कि दुर्वासा के जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है और उनकी ग्लानि देख दुर्वासा को रोकने की कोशिश की, पर दुर्वासा के क्रोध की तरह उनके संकल्प को भी तोड़ना नामुमकिन था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी न जाने कहां से एक सांवले हाथ ने दुर्वासा को रोक दिया। यह कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री विष्णु थे। श्री विष्णु ने दुर्वासा को उनका दुनिया में आने का कारण बताते हुए खुद को मारने से रोकने के लिए बोला। दुर्वासा अपने दुख में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने श्री विष्णु को कहा कि कंदली के बिना जीवन एकदम नीरस है और उसका कोई मतलब नहीं है। दुर्वासा श्री विष्णु से बोले कि कंदली उनको दुनिया में सबसे प्रिय थी। दुर्वासा को शांत करते हुए श्री विष्णु बोले कि तुम भी कंदली को सबसे प्रिय थे। श्री विष्णु बोले, कंदली सदैव जीवित रहेगी और अगले जन्म में तुम्हें दोबारा मिलेगी। श्री विष्णु ने वरदान दिया कि उस दिन के बाद से वे हर पूजा और अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगी। इस तरह से कंदली के रूप में केले का पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा भी होती है और यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि गुरुवार के दिन केले के पौधे का पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और वैभव की कमी नहीं होती है। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।